नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे मालदीव की। मालदीव वो देश जिसकी आज़ादी को सबसे पहले मान्यता भारत ने दी, वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत किया, वो देश जिसकी आर्थिक से लेकर रक्षा की ज़रूरतों को भारत पूरा करता रहा है, वो मालदीव आज भारत के दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है। कभी मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले और एक दूसरे का समर्थन करने वाले भारत और मालदीव आज एक दूसरे के उच्चायुक्तों को तलब कर रहे हैं, बायकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं। रिश्ते क्यों बिगड़े, कब बिगड़े, इन सारी बातों को समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस समय देश में बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मालदीव घूमने जाने का प्लान बना रहे भारतीय अपने प्लान कैंसिल कर रहे हैं। नेता से लेकर अभिनेता इस समय भारतीयों से मालदीव न जाने की अपील कर रहे हैं। भारत का पड़ोसी और मित्र देश मालदीव अचानक से दुश्मन कैसे बन गया? बायकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में अपनी तस्वीरें शेयर की। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ गई कि लक्षद्वीप भी तो मालदीव जितना ही खूबसूरत है, तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके भारतीय मालदीव क्यों जाएंगे? इस बात से नाराज मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने न केवल भारत विरोधी टिप्पणी की, बल्कि मंत्री मरियम शियूना ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को क्लाउन और पपेट तक कह दिया। विरोध होते ही उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इससे भारत और मालदीव के रिश्तों में पड़ी दरार सबके सामने आ गई। भारतीयों द्वारा बायकॉट का मालदीव पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है। मालदीव में सबसे बड़ी संख्या में भारतीय टूरिस्ट ही जाते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2,09,198 भारतीय मालदीव घूमने गए। यहाँ का पर्यटन बढ़ाने में बॉलीवुड के सितारों का भी बड़ा हाथ है। वही सितारे जो आज सोशल मीडिया पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मालदीव को बायकॉट करके अपनी देशभक्ति को साबित करिए। अक्षय कुमार ने आग बबूला होकर के ट्वीट किया कि मालदीव की प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की। हैरानगी इस बात की है कि वे ऐसा उस देश में कर रहे हैं जहां से उनके देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम आपको ये बता दें कि अक्षय कुमार नया साल मालदीव में ही मना करके आए हैं। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह ने तो इंडियन आइलैंड देखने की अपील के साथ फोटो मालदीव की ही चिपका दी। बहती हवा के साथ बहने वाली ये स्टार्स अगर मामला शांत होने पर फिर से मालदीव में आराम करते हुए नजर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए हम जानते हैं कि आखिर दोस्त से दुश्मन कैसे बन गया मालदीव। मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है भारत, न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि राजनयिक दृष्टि से भी। समय समय पर भारत मालदीव की मदद करता रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से मालदीव में भारत का विरोध शुरू हो गया। न केवल सरकार बल्कि वहां की जनता भी भारत विरोध का समर्थन कर रही है। मालदीव अब भारत का साथ छोड़ करके चीन से हाथ मिला रहा है। ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि क्या पड़ोसी देशों से खराब हो रहे भारत के रिश्ते भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता नहीं है? दिसंबर 2023 में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। यह पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे नवनिर्वाचित मालदीव की सरकार ने आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। मालदीव की नई सरकार ने चुनाव जीतते ही भारत को अपने सैन्य कर्मी मालदीव से वापस बुलाने के लिए कह दिया। मालदीव की वर्तमान सरकार भारत विरोधी और चीन समर्थक है। वर्तमान मुइज्जू सरकार ने बाकायदा इंडिया आउट का कैंपेन चला करके जनता से वोट मांगा और जनता ने उन्हें वोट दिया भी। 2018 में राष्ट्रपति बने इब्राहिम सोलिह भारत के समर्थक थे, जिनके विरोध में जबरदस्त तरीके से मुइज्जू ने भारत विरोधी अभियान चलाए, जिसके कारण भारत मालदीव के रिश्ते बिगड़ने लगे। मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम शुरू किया 2013 में सत्ता में आए अब्दुल्ला यामीन ने। चीन की मदद से उन्होंने मालदीव में मानवाधिकारों को कुचलना शुरू किया। अपने कार्यकाल में यामीन ने चीन से कई सीक्रेट कर्ज लिए। अब्दुल्ला यामीन की पार्टी मौजूदा राष्ट्रपति मुइज्जू की पार्टी के साथ गठबंधन में है।
मालदीव की सरकार का चीन के प्रति प्रेम का एक बड़ा कारण है कर्ज। यामीन की सरकार के दौरान मालदीव की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। मानवाधिकारों के हनन के कारण भारत समेत अन्य पश्चिमी देशों ने भी मालदीव को कर्ज देकर मदद करने से इनकार कर दिया था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन ने मालदीव को कर्ज देकर अपने समर्थन में कर लिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि 2018 में मालदीव के ऊपर कुल बाहरी कर्ज का 70% अकेले चीन का था। यानी कि 5 लाख की आबादी वाले इस देश पर चीन का कुल 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज था। मालदीव की जीडीपी का 10% चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीनी मकर जाल में उलझे मालदीव की हालत भी कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए, इसकी आशंका वैश्विक पटल पर जताई जाती रही है। आरोप ये भी लगाए जाते रहे हैं कि मुइज्जू की इंडिया आउट कैंपेन को चीन ही फंड करता रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर मालदीव भारत के लिए जरूरी क्यों है। कितनी भी बयानबाजी हो और बायकॉट हो जाए, कटु सत्य ये भी है कि मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है। भारत और मालदीव की दूरी महज 2000 किलोमीटर है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है और मालदीव का हिंद महासागर में बसा होना उसे भारत के लिए बहुत खास बनाता है। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप उस शिपिंग लेन की बगल में हैं जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है। लगभग 1.5 दशक पहले चीन ने हिंद महासागर में नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मालदीव और भी अहम हो गया। इतने करीब बसे देश पर चीन का कब्जा होना भारत के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, मालदीव सार्क देशों में से भी एक है। ऐसे में भारत को अपना दबदबा बनाकर रखने के लिए मालदीव को भी अपने पक्ष में करना होगा। ये सारी बातें इस छोटे से देश को भले ही कुछ ताकत देती हों, मगर सच ये भी है कि भारत को मालदीव की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि मालदीव को भारत की जरूरत है। भारत ने समय समय पर मदद करके मालदीव को संकटों से निकाला है। 1965 में मालदीव को मिली आजादी के वक्त भारत पहला देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का सबसे बड़ा फाइनेंसर रहा है। 2004 में आई सुनामी की त्रासदी से उभरने के लिए मालदीव को मदद देने वाला पहला देश भारत था। न केवल आर्थिक बल्कि मालदीव की सैन्य जरूरतें भी भारत पर टिकी हुई हैं। भारत मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता रहा है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट जैसे सैन्य उपकरण भी भारत द्वारा मालदीव को गिफ्ट किए गए हैं। विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक केवल 2018 से लेकर 22 तक भारत ने 1100 करोड़ रुपयों की मदद मालदीव को दी है। भारत और मालदीव के रिश्तों में इस वक्त तल्खी जरूर नजर आ रही है, मगर दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत को कम, मालदीव को ज्यादा। मालदीव को भी ये पता है कि भारत जैसे देश से दुश्मनी लेना उसे महंगा पड़ सकता है। इसीलिए मामले को शांत करने के लिए मालदीव ने अपने मंत्रियों के बयानों से किनारा कर लिया। सरकार का कहना है कि ये बयान मंत्रियों के निजी विचार है, इसमें सरकार का कोई समर्थन नहीं है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई भी की गई। तमाम विवादों के बीच मुइज्जू इस समय चीन की यात्रा पर निकल गए हैं। अब इस यात्रा से मालदीव को क्या मिलेगा और इसका भारत पर कैसे असर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मॉलिटिक्स को। धन्यवाद।